ऑटो कंपनी M&M की दूसरी तिमाही में कंपनी ने शानदार नतीजे पेश किए हैं। जो इनकी आय, एबिटा और मार्जिन्स हैं वो अनुमान के मुताबिक आए थे, पर प्रॉफिट नंबर ने सरप्राइज किया था। इस बार 1432 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया और साथ ही मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी वो भी काफी पॉजिटिव थी और नतीजों के बाद कंपनी ने ईवी को लेकर काफी अच्छे अपने प्लान्स भी सामने लाए। नतीजों पर और विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के CFO मनोज भट्ट। मनोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर और धन्यवाद हमें अपना समय देने के लिए। सबसे पहले नतीजों पे मैं आपकी चिप शॉर्टेज सिचुएशन जो कि बहुत इम्पैक्ट करी है आपके प्रोडक्शन फिगर्स को भी, उस पर ही बात करेंगे कि जो चिप शॉर्टेज की स्थिति में सुधार दिख रहा है ऐसा आपका कहना है, पर ऐसे में प्रोडक्शन टारगेट को वापस से अपने नॉर्मल स्तर पे लाने के लिए कितना समय लगेगा, इसके बारे में हमें बताइए। पहले तो चिप शॉर्टेज जो है वो काफी ग्लोबल इवेंट है और जो भी चिप्स आ रही है वो अक्रॉस द ग्लोब डिफरेंट फैक्ट्री से आ रही है। तो क्लियरली 2 महीने पहले से अभी तक काफी सिचुएशन इम्प्रूव हुई है, विजिबिलिटी बढ़ गई है। बट पूरा नॉर्मलसी के लिए हमें देखना पड़ेगा, मुझे लगता है 1-2 क्वार्टर और लगेंगे और नॉर्मलसी आने में। बट अभी जो लगता है हमें कि जो हमारा इस क्वार्टर का है, नियर टर्म विजिबिलिटी बेटर है। बट ये सिचुएशन जो है जो हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं, बिकॉज उसमें दो है। पहले तो जो कोविड इम्पैक्ट के वजह से बहुत सारी फैक्ट्रियां जो बंद हुई थी वो तो खुल रही है, और दूसरा है जो डिमांड साइकिल के वजह से, जो पेंट अप डिमांड है उसके वजह से। तो ये दो फैक्टर्स है। तो पहला वाला तो जो कोविड फैक्टर है वो तो अभी इतना स्ट्रांग है नहीं, तो काफी सारी फैक्ट्रीज वापस ऑपरेट करने लग गई है। और जो डिमांड वाली है उसमें हम मॉनिटर करते रहते हैं, बट डेफिनेटली सिचुएशन जो 2 महीने पहले से बेटर है। जो आपकी जो कंपनी है वो शहरों के साथ जो देश की जो रूरल जो ग्रोथ स्टोरी है उसको भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि आप फिर से अपने जो ईवी के प्लान थे उसको फिर से रैंप अप कर रहे हैं। ये बताइए कि आपने ईवी के लिए जो 3000 करोड़ का जो कैपेक्स का ऐलान किया था, क्या किसी फाइनेंशियल इन्वेस्टर की आप तलाश कर रहे हैं और किस तरह की डील में रुचि है कंपनी की? पहले तो हमने 3000 जो करोड़ जो अनाउंस किया था वो तो हम खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो हमारी प्लान्स है उसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा, उसके लिए क्लियरली जो टेक्निकल पार्टनरशिप्स है वो थोड़े बहुत हमने ऑलरेडी बना ली है, और 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 जरूरत पड़े तो वो करेंगे। फाइनेंशियल इन्वेस्टर और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए अभी हम ओपन है। अभी दैट इज समथिंग वी विल बी लुकिंग एट कंटिन्यूअसली। पर अभी जो डेफिनेटिव प्लान तो हम बता नहीं सकते। हम तो पहले तो हम जो फोकस कर रहे हैं कि ईवी जो प्रोडक्ट है हमारी SUV, वो ऐसी प्रोडक्ट हो जो इन लाइन विद जो हमारी रिसेंट प्रोडक्ट्स थी, जैसे 700 या थार और 300, वो टाइप की जो स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स है उस पे फोकस कर रहे हैं अभी प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एंड उससे कस्टमर्स जो ट्रैक्शन मिलेगी, दैट इज आवर प्राइमरी फोकस राइट। तो मनोज जी, अब हम आपके ऑटो सेगमेंट में ही पैसेंजर व्हीकल पे और थोड़ा सा फोकस करना चाहेंगे कि आपने नतीजों के बाद बताया कि आपकी ईवी को लेकर बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, वहाँ पे आप 8 नए SUV मॉडल्स भी लाएंगे ईवी में। इसको लेकर आप और बताइए कि किस तरीके के मॉडल लॉन्चेस हम होते हुए देख सकते हैं और इसको लेकर आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से आप मार्केट शेयर गेन करने की योजना बना रहे हैं? तो हमारी जो प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी है वो हम डिफाइन करते हैं कि हम कोर SUVs बनाएंगे। और कोर SUVs की डेफिनेशन जो है वो है a certain feeling about strong powerful torque, और जो ग्राउंड क्लियरेंस एंड रोड प्रेजेंस एंड ability to do limited adventure। तो वो जो सेगमेंट में है हम उसी पे फोकस कर रहे हैं। तो वो सेगमेंट पे आप अगर देखो तो आज के डेट में तो प्रोडक्ट्स है नहीं। तो वहां पर हम फोकस करके प्रोडक्ट निकालेंगे ओवर द नेक्स्ट ईयर और सो। और उसी पे हम पहला फोकस है कि वो प्रोडक्ट बन जाए, और उसके बाद उस प्रोडक्ट के रिस्पॉन्स भी जो हमारी पिछली 4-5 प्रोडक्ट्स में हुई है वैसे वाली स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आते हैं मार्केट से।
मनोज, एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे। अभी कुछ दिनों पहले, इनफैक्ट हफ्ते भर पहले फाड़ा के कमेंट्स आए थे, जो डीलर्स का जो संगठन है, कि इस साल की जो त्योहारों की जो बिक्री है पिछले एक दशक में सबसे खराब रही है, और उसकी वजह यह रही कि चिप की शॉर्टेज के चलते प्रोडक्शन इम्पैक्ट हुआ था। आपसे समझना चाहेंगे कि आपकी कंपनी की जो त्योहारी बिक्री रही है वो कैसी रही है, क्योंकि आंकड़े जैसे थे उसके हिसाब से बुकिंग तो ज़्यादा हुई थी, लेकिन बिक्री कम रही है। अभी तो मैं जो करंट मंथ है वो तो अभी बता नहीं सकता मैं, बट लास्ट मंथ अगर देखो तो इम्पैक्ट तो हुआ है थोड़ा बहुत बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड शॉर्टेजेस, बट ओवरऑल डिमांड साइकिल में इशू नहीं है। जो जो हम देख रहे हैं कि बुकिंग्स जो हो रही है तो उसके वजह से हम देख रहे हैं कि शायद पोस्टपोनमेंट हो सकता है, बट एक्चुअली हम ये नहीं बोल रहे हैं कि the sales will be depressed. I think it is a postponement of demand at this point. आखिरी सवाल, आपकी जो नज़र है, कंपनी जो जिस सेगमेंट पर नज़र रख रही है वो है हाई टिकट साइज वाला। यहाँ पर आपको ग्राहकों की जो रुचि है, जो दिलचस्पी है, जो पैटर्न है, वहाँ पर किस तरह से शिफ्ट देखने को मिल रहा है? क्या कुछ बदलाव आए हैं? अगर आप देखें तो जो कस्टमर सेगमेंट है उसके टेस्ट भी बदल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप थार भी देखें तो लार्ज प्रोपोर्शन इज नाउ ऑटोमेटिक जो हमारी सेल्स हो रही है। दूसरा जो हम देखें 700 में भी जो हायर एंड AX वर्जन है उसकी ज्यादा मेजॉरिटी सेल्स हो रही है। सो क्लियरली कस्टमर सेगमेंट्स आर चेंजिंग, कस्टमर प्रेफरेंसेस आर चेंजिंग। तो अगर आप प्रोडक्ट पे फोकस करें और प्रोडक्ट जो है अगर क्वालिटी प्रोडक्ट्स बन जाए तो मुझे नहीं लगता कि जो डिमांड एंड प्राइस जो इलास्टिसिटी है वो इतनी इम्पैक्ट होती है। तो आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी डिमांड इफ द प्रोडक्ट इज गुड। तो हमारा जो कन्वेंशनल बेस है जो रूरल सेमी अर्बन, बट अभी जो देख रहे हैं कि हमारी जो कस्टमर बेस में अर्बन प्रोपोर्शन काफी इंक्रीज हो रही है, एंड दैट इज वन बिग चेंज वी आर सीइंग हम ओवर द लास्ट 1.5 years। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद।